नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेके और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई-कॉम सारथी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को जो हमारे व्यूवर्स ने कमेंट के जरिए हमसे पूछे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चंस ले लेते हैं, जो मिस्टर मोहम्मद आसिफ साहब का है। ये पूछ रहे हैं कि सर, अमेज़न पर कितना टैक्स फाइलिंग करना पड़ता है? क्या अमेज़न हमारे टैक्स का पैसा काटता है? तो आसिफ साहब के क्वेश्चन का जवाब है कि देखिए, अमेज़न पर हमारी जो भी सेल होती है, एज़ पर जीएसटी लॉ, जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील और बाकी के सभी प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, ये सब आपकी जितनी भी टैक्सेबल सेल्स उनके पोर्टल से होती है, उस टैक्स अमाउंट का 1% डिडक्ट करके TCS यानी कि टैक्स कलेक्शन ऑफ सोर्स के रूप में गवर्नमेंट की जीएसटी डिपार्टमेंट को मंथली प्रोवाइड करवाते हैं। और ये 1% सेलर्स जब अपनी जीएसटी फाइलिंग करते हैं तो ये उनके टैक्स अमाउंट में कम हो जाता है। ये TCS प्रोविज़न 1 अक्टूबर 2018 के बाद से लागू हुआ था। इसमें इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स के लिए 0.5% SGST और 0.5% ही CGST देना होता है। और जो ट्रांजेक्शन्स इंटर स्टेट होते हैं उनके लिए 1% IGST लगता है। तो आई थिंक आसिफ साहब, आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया है। हमारे अगले व्यूवर अदिति फैशंस का एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है कि ये 400 रुपये का प्रोडक्ट सेल करते हैं और 60 रुपीज़ शिपिंग कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो उनको क्या सिर्फ प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पर जीएसटी देना होता है या फिर शिपिंग फ़ी पर भी? तो आपके क्वेश्चंस का आंसर ये है। देखिए, आपको जीएसटी उस पूरे अमाउंट पर देना होता है जो आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। ये सारे टैक्सेस आप अपने अकाउंट पर मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट्स पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट में आपके जितने भी टैक्सेस डिडक्ट हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं मिस्टर नासिर, और इनका क्वेश्चन है कि इन्हें परचेजिंग करते वक्त बिल नहीं मिलता है, तो ये अपनी फाइलिंग कैसे करेंगे? तो सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये काफ़ी सारे सेलर्स के साथ होता है कि वो कहीं से कोई प्रोडक्ट सोर्स करते हैं लेकिन वेंडर उन्हें कोई भी बिल नहीं देता है। तो सर, सबसे पहले तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप जहाँ से भी प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं वो विद बिल ही आप उनसे लीजिए। और फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम जिस वेंडर से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे होते हैं, कई बार वो हमें बिल नहीं देता है। और उसके बाद मान लीजिए कोई रूरल इलाका जो होता है, वहाँ पे कोई छोटा वेंडर है जो कोई हैंडमेड या ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है जो घर से ही बना रहा है और उसके पास जीएसटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप फिर अपने सीए से कॉन्टैक्ट कीजिए। अक्सर सीए जो है वो उनके पास एक तरीका ये होता है कि वो आपने जो भी प्रोडक्ट सोर्स किया है उसको वो नॉन रजिस्टर्ड सेलर्स में दिखा देते हैं, जिसे हम NRS कहते हैं, और उसकी फिर पूरी जीएसटी जो है वो हमें पे करनी होती है। देखिए, जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चंस के आंसर में बताया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे जितनी भी सेल होती है उसका 1% TCS के रूप में काट लेते हैं और वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमें बाकी का टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, और अब चाहे वो आपने बिल लिया हो या ना लिया हो, 1% तो कट चुका है, बाकी तो अपने को देना ही है। तो उस केस में फिर सीए जो है वो NRS में दिखा के आपकी जीएसटी फाइलिंग कर देंगे। तो यही एक तरीका है बिना बिल के परचेज करने का। तो दोस्तों, आज हमने एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखा है। कुछ व्यूवर्स के क्वेश्चंस का आंसर हमने दिया है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं जवाब दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक और यूज़फुल और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।